सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में नर्सिंग कोट का बचा हुआ भाग मैं आपको काट के बताऊंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। ये नीचे का हिस्सा इस साइड से हमने मुड़ा लिया था, इस साइड से ये ज्यादा चौड़ा होता है, इस साइड से कम होता है। तो आप इसको ऐसे बिछा लेंगे तो आपका सामना आराम से आ जाएगा। इस बैग को इसके ऊपर रखे, इसको बैग को इसके ऊपर रखे और इसके हम निशान उठाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए आपको कि ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ये ऐसे बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये अब ये निशान हम इसके बैक से उठाएंगे। ये निशान है, ये है, ये मुड्ढे का निशान है, ये पेट का निशान है और ये लंबाई का निशान है। अब इसको बैक को हम हटा देते हैं। हमने इसी मेजरमेंट के हिसाब से चलना है। ये बैक मैंने हटा दिया है, तो हम ये पहले निशान लगा लेते हैं। ये हमारे निशान हो गए। अब हमने ये फैशन कितना रखना है, इसके अंदर कोट कॉलर होता है, इसमें कोट कॉलर होता है, तो हमें ये फैशन कितना रखना चाहिए। देखिए, इतना रखेंगे, यहाँ पे जोड़ नहीं रहता तो सामना नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 2 इंच का, ये करीब अब 2.5 इंच का रख लीजिए। ये फैशन रखना है। अब हम जब ये कोट कॉलर बनाएंगे, सबसे पहले मैं गले के निशान लगा लेता हूं। कोट कॉलर कैसा लगेगा, ये 3 इंच, ये 3 इंच, ये 15 गला है, तो ये 3 इंच हम 5 दिए 15, और यहां से हम आधा इंच ज्यादा रखेंगे क्योंकि कोट कॉलर है। अगर इसमें शर्ट कॉलर होता तो 3 ही रखते और हम दबाव छोड़ के इसको काटते। लेकिन ये कोट कॉलर है, इसलिए हमने इसमें 3.5 रखा है। अब मैं गले के निशान, कोट कॉलर के निशान लगा लेता हूं। यहां से 1.25 इंच, ज्यादा से ज्यादा 1.25 इंच नहीं तो 1 इंच पे ही आपको ये निशान लगाना है। ये 1.25 इंच ले लो या 1 इंच। ये हमारा कोट कॉलर का हाला हो गया। यहां से हमारा कोट कॉलर चढ़ेगा, इतना ये ठोका छोड़ के। अब देखिए, ये फैशन यहाँ पे काम आएगा, यहाँ पे काम आएगा। अगर ये फैशन पूरा नहीं बैठता है, क्योंकि पूरा नहीं बैठेगा, ये हमने 2.5 लिया है, ये हमने 3 लिया है, तो आधा इंच कम पड़ेगा। तो यहाँ से हम इस निशान से और यहाँ तक, इस निशान तक, इस निशान से इस निशान तक हम ये इतना एक 2 इंच का पीस और जोड़ देंगे। इसमें यहाँ जोड़ लगा देंगे ताकि ये कोट कॉलर आसानी से बैठ जाए। अब चलिए, अब इसका तीरा है 15.5, 15.5 और 1 16.5, सवा 8 इंच। अब देखिए, अब यहां से हमने इसमें कम से कम 10 इंच की लूजिंग देनी है, ऑल राउंड 10 इंच की। ऑल राउंड 10 इंच की देने के बाद यहाँ पे हमारा 1.5 इंच तो काज बटन में चला जाएगा और 1.5 इंच के करीब साइडों में चला जाएगा। तो 3 इंच जाने के बाद 10 इंच में से 7 इंच टोटल लूजिंग बचेगी। तो ये सूट के ऊपर आराम से पहना जाएगा। अगर ये सूट के ऊपर सूट होता तो 10 इंच की लूजिंग नहीं होती, 1.5 इंच की लूजिंग होती। सामने में 1.5 3 और 3 6 इंच की टोटल लूजिंग होती, जिसमें से 3 इंच इसमें चला जाता और 3 इंच की लूजिंग रह जाती। लेकिन ये हमें 7 इंच की लूजिंग तैयार रखनी है, इसलिए हमने 10 की लेनी पड़ेगी। तो अब ये चेस्ट के इसके निशान लगाते हैं। अब ये कितना है, यहाँ देख लीजिए, ये है पूरा 10 इंच, ये 10 इंच है। ये पेट कितना है, 9.25 इंच, और हिप कितना है, ये है 10.25 इंच।
10 इंच चेस्ट, 9.25 पेट और 10.25 हिप। तो ये हम कैसे निशान लगाएंगे, ये हमारा 10 इंच है, लिख देता हूं मैं, ये 10 इंच, ये 9.25 और ये 10.25, ये हमने हमारी बैक है। अब ये 10 इंच है, तो ये 10 इंच को हम ऐसे पकड़ेंगे, ये 10 इंच, और इस निशान से, फैशन के निशान से यहाँ पे हम 10 इंच रखेंगे, और इसकी चेस्ट है 36, तो ये 18 दूनी 36, ये तो हो गया इसके चेस्ट का निशान। अब इससे हमने 5 इंच आगे, ये 5 इंच ये लूजिंग रखनी है, 5 दूनी 10 इंच, क्योंकि डबल सामना होता है, 10 इंच की लूजिंग हमारी हो तो हमने ये 5 इंच की लूजिंग रखी है। ऐसे ही हम पेट पे रखेंगे, ये 9.25 इंच है, तो ये 9.25 इंच हम यहाँ से ये ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ रखेंगे। अब इसका पेट है 32, 16 दूनी 32, ये 16 हो गया। अब इस पे 5 इंच की लूजिंग हम यहाँ देंगे। ऐसे ही हमारा ये 10.25 हिप है, तो ये 10.25 को हम यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ रखेंगे, ये 10.25। अब इसका हिप है 38 यानी 19, ये 19 प्लस 5 इंच की लूजिंग। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, इसमें किसी भी तरह की कोई गहरी जानकारी नहीं, मैं अलग तरीके से नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूं, आपको समझ में आसानी से आना चाहिए। अब ये पहले ये निशान लगा देते हैं साइड का, और उसके बाद जैसे हमने बैक में शेव करी थी वैसे हम यहाँ शेव करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा ऐसे बाहर निकालेंगे तो नोक बन जाएगी, और ये ऐसे एक शेव दे देंगे तो ये गोल हो जाएगा घेरा। और ये हम यहाँ से ये ले लेंगे, तो ये थोड़ा थोड़ा करके हमने लगाना पड़ेगा, ये ऐसे, ये हमारा निशान हो गया। अब देखिए जेंट्स में क्या होता है कि ये जो हमारा लूजिंग से पहले का निशान होता है उससे हम आधा इंच छोड़ के और तीरे के निशान को मिलाते हैं, लेकिन लेडीज में क्या होता है, तीरा कम होता है, चेस्ट फैली हुई होती है, तो ये इधर की बजाय हम यहाँ से 1 इंच ज्यादा लेंगे। ये जो हमारा 1/4 का निशान है इससे हम 1 इंच ज्यादा लेंगे। जेंट्स में हम 1/4 के निशान से 1 इंच पीछे लेते हैं या 0.25 इंच पीछे लेते हैं, लेकिन इसमें लेडीज में हम 1 इंच आगे लेंगे, क्योंकि लेडीज का तीरा कम होता है और तीरे के नीचे चेस्ट ऐसे फैलती चली जाती है, ज्यादा होती है। तो ये अब इसको शेप पट्टी से हम लगाएंगे, स्क्वायर से नहीं लगाएंगे, इस शेप से लगाएंगे, और ये हम ऐसे, ये हमारा निशान हो गया। अब इसको गिराएंगे हम सिर्फ 1.25 इंच, ये देखिए 1 इंच भी आप गिरा सकते हैं, 1.25 इंच से ज्यादा लेडीज का आपको गिराना ही नहीं है, क्योंकि लेडीज के कंधे डाउन इतने डाउन नहीं होते, 1/8 इंच 1.25 इंच ज्यादा डाउन होते हैं, तो ये 1.25 इंच का आप इसको डाउन कर सकते हैं। इससे ज्यादा डाउन करना लेडीज के लिए ऑल्ट्रेशन आ जाएगी। अब ये हमारा मुड्ढा हो गया, ये हमारा मुड्ढा हो गया। अब देखिए जो मेन चीज है चेस्ट की एडजस्टमेंट हमने कैसे करनी है, ये देखिए हम पहले चेस्ट का सेंटर लेते हैं। लेडीज में चेस्ट कितनी नीचे होती है उसका हम ब्रेस्ट का सेंटर लेते हैं। अब ये सेंटर कैसे ले, कितना ले, देखिए अगर तो 30 छाती है, 32 छाती है, 34 छाती है, तो ये सेंटर करीब 9.5 पे आएगा। यहां से आप लेंगे, ये 9.5 पे आएगा, 34 छाती तक ये 9.5 पे सेंटर बनेगा, और 34 से ऊपर ये करीब 10.5 पे सेंटर बनेगा। 34 से ऊपर 36, 38, 40 तक आप 10.5 पे सेंटर बना सकते हैं। 40 से ऊपर आप 11 इंच पे भी बना सकते हैं, 11.5 इंच पे भी बना सकते हैं। 11 इंच, 11.5 इंच आमतौर पे ये 11.5 इंच पे ही बनेगा 40 से ऊपर अगर छाती होगी तो, क्योंकि बहुत भारी छाती हो जाती है। अब ये हमारा ये एक मीडियम टाइप की है, 36 कमर है, तो ये हमारा सेंटर बन गया।
ये सेंटर बन गया, ये नहीं बना, क्योंकि 36 छाती का ये है और 36 से कम का सेंटर ये है और 36 से 40 तक का सेंटर ये है और 40 से ऊपर का सेंटर 11.5 इंच है। अब यहाँ चेस्ट का सेंटर, चेस्ट एक ब्रश से दूसरी ब्रश कितनी दूर होती है, तो उसमें समझो आप एक एक देखिए, एक एक सूत का मैं आपको हिसाब बताता हूँ। ये 0.25 इंच तो काज बटन ऊपर नीचे ऐसे तलपट का काज बटन चढ़ जाएंगे पट्टी, ये उसका छोड़ दिया हमने। और ये 7 इंच, 7 इंच चाहे किसी भी साइज की लेडीज हो, 7 इंच की दूरी कम से कम होती है। कईयों की 6.5 की भी होती है, कईयों की 7.5 की भी होती है। तो एक 7 इंच एक आम तौर पे माना जाता है। ये ब्रस्ट का सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया ब्रस्ट का। अब ये ब्रस्ट का सेंटर है, इससे ये यहां पे भी आप 3.5 का 4.25 का निशान लगा लीजिए, 3.5 और 4.25। ये हमने एक निशान लगा लिया और इस सेंटर से हम करीब 1.25 इंच, ये 1.25 इंच नीचे प्लेट का वो बनाएंगे। ये हमारी एक प्लेट आएगी, ये हमारी एक प्लेट आ गई। ये इतनी लंबी प्लेट डाल दीजिए आप, और ये ऐसे बीच में से इसका सेंटर ये हो गया, ये इसका सेंटर है, तो ये बीच में से ऐसे प्लेट आएगी। ये प्लेट आ गई, आपको मेरे ख्याल में अच्छी तरह नजर आ रहा है। अब इसी सेंटर से करीब यह देखिए, यहां से हमें, यहां से तो 1.25 इंच नीचे ये प्लेट डाली है, लेकिन यहां हमें 1.5 इंच दूर लेना पड़ेगा। 1.5 इंच, आप 2 इंच भी ले सकते हैं, अगर भारी छाती है तो आप 2 इंच भी ले सकते हैं। तो ये कम से कम 1.5, ये 1.5 इंच पे हमने, ये 1.5 इंच पे ये यहाँ पे एक सेंटर हमने ये प्लेट का बना लिया, और ये प्लेट मुड्डे से आएगी। ये देखिए, ये प्लेट इस मुड्ढे से डलेगी। अब ये प्लेट कैसे डलेगी, ये भी ऐसे ही डलेगी, ये भी, ये प्लेट आपकी, एक प्लेट ये आएगी, एक प्लेट ये आएगी। ये हमारा ब्रेस्ट का सेंटर है, और ये यहां से ये दोनों प्लेट डलने के बाद कप बन जाएगा, जो ब्रेस्ट को आराम से कंट्रोल करेगा। ये हमारा फ्रंट भी कंप्लीट हो गया, बैक भी कंप्लीट हो गई है। मैं इसको काट देता हूं और फिर इसकी बाजू काटेंगे। अब हम ये देखिए, फैशन को हम यहां से ऐसे नहीं काटेंगे, हम यहां से थोड़ा सा और ज्यादा लेंगे, ये थोड़ा निशान से ऊपर ही लेंगे, आधा इंच। ये हम यहाँ पे दबाव रखेंगे, मान लो लूज करना पड़ जाए तो ये हमने दबाव रखा है। अगर मान लो लूज करना पड़ जाए तो आसानी से हम लूज कर सकते हैं। ये हमारा सामना कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए, ये फैशन यहाँ पे मुड़ेगा, और ये एक 2 इंच का यहाँ पे हम जोड़ लगा देंगे, तो ये फैशन यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो ये कोट कलर हमारा आराम से कवर हो जाएगा। ये हमारा फ्रंट कट गया है। अब हमने काटनी है इसकी बाजू। इसकी बाजू कितनी है, ये बाजू का नाप हमने लिखा नहीं है। बाजू है इसकी 9 इंच और खुली है 12 इंच, 9/12। क्योंकि यहां से बाजू खुली रहती है, टाइट नहीं होती। अब ये जो इसकी लंबाई में से जो कपड़ा बचा है, उसमें से मैं आपको बाजू काट के बता देता हूं। अब इसका मुड्ढा हमने कितना लिया था, इसका मुड्ढा हमने फिर नाप के देख लीजिए, क्योंकि
दिमाग से बात निकल भी सकती है, तो आपके पास इंची टेप है, आपके पास कटा हुआ पीस है, आप नाप लीजिए। ये मुड्ढा हमने रखा था 8 इंच। अब इसकी बाजू हमने जितना मुड्ढा रखा है उससे आधा इंच ज़्यादा रखनी है, यानी हमने ये चौड़ाई 8.5 इंच रखनी है। ये 8 है, ये 8.5 है, ये 8.5, ये हमने इसकी चौड़ाई रखनी है बाजू की। और ये करीब 3.5 इंच हमने गिराना है, ये 3.5 इंच गिराना है। ये आएगी शेप, ये शेप आएगी। अब बाजू है इसकी 9 इंच लंबी, तो हम कितनी काटेंगे? 9.5 इंच। ये 9.5 इंच हम बाजू लंबाई का निशान लगा लेंगे। और ये 12 इंच खुली है, तो हम ये 13 इंच का निशान लगा लेंगे, क्योंकि आधा इंच सिलाई में जाएगा। ये हो गया। और अब इसको हम यहां से इसको ये मिला लेंगे और ये बाजू का आप दबाव रखिए। देखिए शर्ट में हम ये बाजू को ये सीधा रखते हैं और यहां से ओरेब करते हैं, लेकिन हाफ बाजू में शर्ट में भी ये सीधी बाजू कटती है, ओरेब नहीं होता इसमें। मैं पीछे आधी बाजू की शर्ट का मैंने बताया था, उसमें मैं भूल गया था कि ये बताना, आधी बाजू कहीं से ओरेब नहीं होती है, आधी बाजू बिल्कुल सीधी कटती है और सीधी ही रहती है। अब ये मैं ये बाजू काट देता हूं। ये हमारी बाजू होगी। अब ये तो हमारा बैक साइड का निशान है। अब हमने सामने का निशान कैसे? सामने का थोड़ा सा गहरा होता है, ये यहीं से हमने सामने का निशान लगाना है। ये हमारा सामने का निशान होगा, ये हमारा बैक का निशान होगा। तो इस सामने के निशान पे मैं काट देता हूं बाजू। और ये आप सेंटर का कुटका लगा लीजिए। अब बाजू को ऐसे बिछा के देख लीजिए कि शेप में कहीं कोई खराबी तो नहीं है। अगर खराबी है, जैसे यहाँ पे ये 2-3 तार निकले हुए हैं, बाहर निकले हुए हैं, तो इसको आप ऐसे बिछाने के बाद आपको पता लग जाएगा। ये आप ये तार काट दीजिए। ये देखिए कितनी अच्छी शेप हो गई है। ऐसे ही यहाँ से बैक साइड से ये तार बाहर निकले हुए, लेकिन हमने ये निकाले हुए हैं क्योंकि बैक से लूज होता है ये, और सामने से ये साफ आता है। तो ये हमारी बाजू कट गई। ये हमारा नर्सिंग कोट की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी नर्सिंग कोट की कटिंग। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।